हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण मंजरी से उपसर्ग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग कुछ ऐसे शब्दांश हैं जो किसी पूरे शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ यानी कि पहले जुड़कर नए शब्द बनाएं तथा अर्थ में परिवर्तन ला दें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि देखिए यहाँ पर एक शब्द है अधखिला। इसमें अध उपसर्ग और खिला शब्द जोड़ करके अधखिला शब्द बनाया गया है। उसी प्रकार से 29 गिनती का अंक है हिंदी गिनती का, उसमें उन प्लस 30 यानी कि उन उपसर्ग में 30 मूल शब्द को जोड़ दिया गया, जिससे कि 29 शब्द बन गया। उपसर्ग संस्कृत भाषा की विशेष उपलब्धि है। इस अध्याय में संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्गों का अर्थ सहित हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उत्तर होगा कि वे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नया अर्थ बनाएं तथा अर्थ में परिवर्तन कर दें, उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनु, अप, अव इत्यादि। कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे शब्दांश यानी कि शब्दों के अंश जो शब्दों से पूर्व जुड़कर नए शब्द की रचना में मदद करते हैं तथा जिस शब्द से जुड़ते हैं उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है अनु, जिससे कि बन जाता है अनुराग, अनुमान, और अप से आपका बन जाएगा अपमान, अपशब्द। तो यहाँ पे राग, मान और शब्द यह एक मूल शब्द हैं जिनके आगे उपसर्ग लग गया। उसी तरह से अव यानी अवनति और अवतरण, इन मूल शब्दों के आगे जो शब्द लग जाता है उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? उपसर्ग के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्गों के उदाहरण से उपसर्ग को समझेंगे। यहाँ पर उपसर्ग दिया गया है, परा, अनु, अति, निर, अ, और यहाँ पर उसका अर्थ दिया गया है और उससे नवीन शब्द जो बने हैं वह। यहाँ पर यानी कि पराया या दूसरा अर्थ होता है, उसे हमने जोड़ दिया तो परहित और परोपकार शब्द बन गया। उसी प्रकार से परा यानी कि उल्टा। फिर हम जय में हमने परा शब्द लगाया और पराजय शब्द बन गया। उसी तरह से धीन में हमने परा शब्द जोड़ दिया और नवीन शब्द पराधीन हमें प्राप्त हो गया। ऐसे ही स यानी कि साथ, यहाँ पर परिवार में जब स उपसर्ग लग जाता है तो यह सपरिवार हो जाता है और फल में स लगाने से सफल मूल शब्द बनता है। उसी प्रकार से अति यानी कि अधिक, तो हमने रिक्त में जब अति लगाया तो हमें अतिरिक्त शब्द प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से वि उपसर्ग होता है जो विशेष या अभाव का अर्थ देते हैं, जिससे शेष में हमने वी लगाया तो विशेष शब्द प्राप्त हुआ और ज्ञान में जब वी लगाते हैं तो विज्ञान शब्द बनता है। अब हम हिंदी के उपसर्ग के बारे में जानेंगे। हिंदी के उपसर्ग में आपका भर, कु, उन, पर, अन इत्यादि शब्द का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर भर का अर्थ होता है पूरा, जिसे हमने पेट और पूर में जोड़ दिया तो पेट में हमने भर जोड़ा तो यह भरपेट शब्द बना और पूर में भर जोड़ने से भरपूर शब्द बना। वैसे ही कु माने होता है बुरा, ठीक है। तो जब हम संग में कु शब्द लगाते हैं तो कुसंग बन जाता है और कुकर्म, इसमें हमने कु शब्द लगाया कर्म में तो यह कुकर्म बन गया।
उसी प्रकार से स माने होता है अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर पूत यानी कि पुत्र, तो पुत्र में जब हमने स लगाया तो यह हो गया सपूत। और गुड़ यानी कि अच्छाई, तो जब हमने गुड़ में स लगाया तो यह सगुण शब्द बन गया। उसी प्रकार से पर अर्थात कि पराया, इसमें हमने लोक और देश में पर शब्द लगा करके परलोक तथा परदेश शब्द का निर्माण किया। अब हम उर्दू के उपसर्गों के बारे में जानेंगे। उर्दू के कुछ उपसर्ग इस प्रकार से हैं: खुश, बद, गैर, बे, हम इत्यादि। उदाहरण स्वरूप दिया गया है खुश उपसर्ग, अर्थ होगा अच्छा और नया शब्द बनेगा खुश दिल, खुश मिजाज। यहाँ पर मिजाज और दिल में हमने खुश का उपसर्ग लगाया। उसी प्रकार से बे यानी कि बिना या रहित, तो अक्ल में हमने बे उपसर्ग और अदब में बे उपसर्ग लगा करके नवीन शब्द बेअक्ल और बेअदब बनाया। उसी प्रकार से हम यानी कि साथ या समान, और नया शब्द उम्र में हमने हम को लगाया और हम उम्र शब्द बना और हम दर्द जैसे नवीन शब्द का निर्माण हुआ। अब कुछ अंग्रेज़ी के उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि हेड, सब, चीफ, डिप्टी, हाफ, वाइस। यह जो है अंग्रेज़ी के उपसर्ग हैं जिन्हें हम मूल शब्द में लगाते हैं। जैसे मास्टर में लगा दिया तो हेड मास्टर हो गया, और क्लर्क में हेड का प्रयोग करके हेड क्लर्क हो गया। उसी प्रकार से इंस्पेक्टर में सब का प्रयोग किया गया और सब इंस्पेक्टर बन गया, और जज में भी हम सब लगा देंगे तो यह मूल शब्द सब जज हो जाएगा। इसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर में चीफ शब्द का प्रयोग किया गया। डिप्टी कलेक्टर में डिप्टी, और पैंट में हाफ लगा दिया गया तो यह हाफ पैंट बन गया। और वाइस यानी वाइस चांसलर। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। इसका उत्तर आपको स्टार्टिंग में बताया गया है, परिभाषा दी गई है उपसर्ग की। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, निम्नलिखित उपसर्गों के प्रयोग से शब्द बनाओ। यहाँ पर स्व, ना, उप शब्द दिया गया है। तो यहाँ पर आपका स्व से बनता है स्वतंत्र और स्वराज, ना से नापसंद, नाखुश, उप से उपनाम या उपवन, और कम उपसर्ग हमने लगाया तो बना कमज़ोर, कम दिमाग, अनमोल, अनजान, यानी विशेष और विज्ञान, से प्रलय और प्रचार, से आसमान और आचरण जैसे शब्द बने। तीसरा प्रश्न है मूल शब्द व उपसर्ग अलग अलग करो। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनमें से उपसर्ग को अलग करना है और मूल शब्द को अलग करना है। इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसको अलग करेंगे। जैसे उपग्रह, यहाँ पर उपसर्ग है और ग्रह मूल शब्द है। इसी तरह से मंत्री में भी आपका उपसर्ग है। दुस्साहस में दुस आपका उपसर्ग है और साहस मूल शब्द। उसी प्रकार अनु उपसर्ग, चित मूल शब्द। अमान्य में अ उपसर्ग और मान्य मूल शब्द। दुर्जन में दु उपसर्ग है और जन आपका मूल शब्द है। परिपथ, पथ मूल शब्द, परि उपसर्ग। परिवहन में परि आपका उपसर्ग, वहन मूल शब्द। इस प्रकार से आप बाकी के शब्दों को छांट लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से उपसर्ग छांटो। यहाँ पर आपको 29, निडर, निहत्था आदि शब्द दिए गए हैं और आप इनमें इसे छांट करके लिखेंगे अपनी पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, संस्कृत, हिंदी व उर्दू के उपसर्गों के 4 उदाहरण दो। इसका उदाहरण आपका इस प्रकार से है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दिया गया है। इसे आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और जितना भी अभ्यास करवाया गया है उसे आप अपनी पुस्तिका में भरेंगे। यह आपका होमवर्क है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।